पुत्र, यानी कोई भी रिश्ते, जितने रिश्ते हैं परिवार के, उन सब की जिम्मेदारी का निर्वाह ये मेरा धर्म है। मैं इसको ये नहीं कहता हूं ये धर्म नहीं, ये धर्म है। व्यापार करना, परिवार के पालन पोषण के लिए अर्थ अर्जन की व्यवस्था करना, ये धर्म है। लेकिन इसके साथ में अगर उस परमात्मा को भूल गए तो यही अधर्म है। ये करते करते हम उस भगवान को ना भूलें, उसकी विस्मृति ना हो, जिसके बल पर हम ये सब कर रहे हैं, तभी ये सब में हम सफल होंगे। अन्यथा, और इन कथाओं का यही मतलब है, भगवान पर भरोसा पैदा करना, हर श्रोता के हृदय में बैठे हुए ईश्वर के प्रति वही कथावाचक, वही कथा, वही कथाकार, वही आयोजक अगर आपके अंदर सोई हुई भगवान की भक्ति न जागी तो सब व्यर्थ, धन व्यर्थ, टेंट व्यर्थ, मेहनत व्यर्थ, यज्ञ व्यर्थ, कथा व्यर्थ, सब व्यर्थ। जागना चाहिए, भगवान से प्रीत हो। यही इसका। आप कहेंगे क्या हमें प्रीत नहीं? कोई नहीं। अरे ना हमें ना आपको प्रेम नहीं है। कभी कभी प्रेम पर तुलने का प्रयास करना, प्रेम को समझने का प्रयास करना, फिर बताना प्रेम कहते किसी, क्या समझते हैं आप ये प्रेम है? आई दो चूड़ियां चढ़ा रही है, हे प्रभु हमारे सुहाग की रक्षा करना, ये प्रेम है? ये सौदा है। आप भिखमंगी बनी है, भगवान से आप भीख मांग रही, दर दर के भिखारी। नवरात्रि आई, देवी जी के ऊपर चढ़ बैठी, शिवरात्रि आई, शिव जी पर लोटा लेके दौड़ पड़ी, जन्माष्टमी आई, भगवान कृष्ण के। अरे लेकिन ईमानदारी से सोचना, अगर कभी आपने कोई व्रत, कोई आराधना, कोई साधना की है, क्या इसलिए कि हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो, यह बिंदु लेकर कभी आपने प्रार्थना की है? अगर यह बिंदु लेकर कभी किसी ने प्रार्थना की हो, मान लूंगा मैं, बस जब देखो तब मांग, बिना मांग के। और इसी मांगे में तो प्रदीप जी मिश्रा वही तो पॉइंट पकड़ के साहब सफल हो गए, वही बिंदु पकड़ के सफल हो गए। याद रखना साहब, मैं ये देखिए, मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है कि आपको भगवान शिव से जोड़ दिया। लेकिन अगर मैं कहता आपसे, कहां चले गए पंडित राम कुमार जी? दो साधना ऐसी हैं कि हर व्यक्ति को हर वर्ष अपने लिए करनी चाहिए। एक शिवलिंग साधना और एक देवी जी की साधना। अगर आप नौचंडी, सचंडी या रुद्राभिषेक करते हैं, आपका जन्मांक नहीं है, आपके पास आपके ग्रहों का आपको कुछ जानकारी नहीं है, संपूर्ण ग्रह इन दो साधनाओं में समाहित है। ध्यान देना, 9 ग्रह हमारे, और हमारे जीवन में जो सुख दुख हैं इन ग्रहों का ही खेल है, इन संपूर्ण ग्रहों का ही हमारे जीवन में खेल है। और ये ग्रह ही हमें दुख देते हैं। और जब हम शिव जी की साधना करेंगे तो 9 ग्रह शिवलिंग में समाहित हैं। शिव जी की साधना से मेरा वो ग्रह शांत हो जाएगा, जब शांत हो जाएगा तो मेरा दुख। लेकिन व्यास जी कहेंगे आप नहीं समझेंगे, क्योंकि व्यास जी बिल्लौर एक साधारण से मंच पर कथा कह रहे हैं, हम बाजाबत्ती वाले हैं, हम क्या जाने इस चीज। देवी जी की साधना में भी 9 ग्रह समाहित हैं। और मैं आपसे कहता हूं ना, जो प्रत्येक वर्ष एक रुद्राभिषेक और एक नौचंडी का पाठ मैं अपने लिए, व्यक्तिगत अपने परिवार के लिए हर वर्ष कराता हूं, इसलिए कि मुझे भी नहीं पता है मेरा जन्मांक क्या है। हम पर भी इन ग्रहों की कृपा बनी रहे, कहीं कोई ऐसी दुर्घटना इत्यादि से बचता रहूं, छू कर निकल जाए। जो कर्म फल तो भोगना ही है, उसको कोई बचा नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभम शुभाशुभम, वो तो कोई भगवान नहीं बचा, हम आप किस खेत की मूली है। लेकिन अगर ये साधना करते रहेंगे तो वो हल्के से होकर निकल जाएगा। भगवान की साधना में समझ नहीं पाऊंगा कि कब वो दर्द हमसे निकल गया और हम पर भगवान की कृपा होती। बहुत अच्छा है वो मानिए आप, लेकिन भगवान से प्रेम करिए। ये प्रेम नहीं है।
मुझे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन पंडित शिव कुमार जी मिश्र नदिया वाले, उनका आज एक दृष्टांत याद आ रहा, और मैं 2 मिनट का दृष्टांत है। मैं चाहूंगा कि प्रेम कहते किसे हैं। मुझे बड़ा प्रिय था वो दृष्टांत, जब मैं सुनता था पूज्य गुरुदेव भगवान से बड़ा अच्छा लगता था। प्रेम कहते किसे? पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, एक दृष्टांत के माध्यम से प्रेम को समझाने का प्रयास किया करते थे कि प्रेम है क्या आखिर। 2 व्यक्ति, पति पत्नी, बहुत निर्धन है। एक फूस का मंडप मड़ैया, उसी में टटिया का दरवाजा, उसमें रहकर अपना जीवनोपार्जन करते हैं। एक संतान है, पुत्र बहुत छोटा है, जाते हैं काम पर, लेबरी करते हैं, कभी इन मकान बनाने वाले कारीगरों के साथ, कभी पुताई करने वाले ठेकेदारों के साथ 3-3 मंजिल की सीढ़ियां लगाकर रंगों से पुताई करते हैं। 3-3 मंजिल पर खोपड़ी पर ईंटों का भार लेकर उस 3 मंजिल तक ईंटों को पहुंचा के 3री मंजिल का निर्माण करवाते हैं, और शाम को जब आते हैं तो उसी पैसे से जो एकत्रित होता है पति पत्नी के द्वारा, उसी पैसे से अपने उस पुत्र का अपना भरण पोषण करते। संयोग से पत्नी अस्वस्थ हो गई, और वो पत्नी ऐसी अस्वस्थ हुई कि 10-15 दिन एडमिट होकर हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ। जो भी धन उस गरीबत में बच्चों को पाल पोस कर बचाया था, वो सारा धन उस पत्नी के इलाज में अस्पताल में दे बैठे। दुर्भाग्य, नहीं बची पत्नी, मर गई पत्नी। केवल वो आदमी मात्र शेष बचा, और उसका वो पुत्र शेष बचा। छाती पर हाथ रखिएगा। प्रेम कहते किसे? पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन शिव कुमार जी मिश्र का दृष्टांत मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। जब नहीं बचा कुछ, पत्नी चली गई, बाप के ऊपर उस पुत्र की जिम्मेदारी आ गई। अब उस छोटे से बालक को पिता कैसे पाले? जाता है काम पर, बच्चे को बच्चों के साथ स्कूल भेज जाता है, फिर काम पर चला जाता है, काम करके शाम को आता है, भोजन बनाता है, उस बच्चे को खिलाता है, दुलार देता है। माँ नहीं है, माँ की याद करता है बच्चा, किसी प्रकार उस बच्चे को समझा बुझा कर सुला देता है। एक दिन उस गांव में एक मेला लगा, और जब मेला लगा तो उस मेला को देखने के लिए उसके साथियों में ये चर्चा हुई कि कल गांव का मेला है। मैंने कहा है अपने माता पिता से, मुझे मेला देखने जाना, मैं मेला देखने जाऊंगा। वो बच्चा भी स्कूल से उन अपने साथियों की, छोटा सा बच्चा अपने साथियों की बात सुनकर अपने घर आया। शाम को जब पिता उसको भोजन करा रहा है, उस पिता से कह रहा है, पिताजी मेरे साथी जो गांव में कल मेला लगने वाला है, मेरे साथी मेला देखने जाएंगे। पिताजी मैं भी मेला देखने जाऊंगा। पिता समझा रहा है, चूंकि केवल 5 रुपए हैं, कैसे कहे बच्चे से कि मेला तुझे दिखा दूंगा? कैसे बच्चे को लेके मेला जाए? 5 रुपए में उस मेले में क्या मिलेगा? समझा रहा है, लेकिन बालहट होती है। बच्चा नहीं माना, सुला दिया, कहा सुबह लेके चलूंगा। आज वो पिता 5 रुपए जेब में लेकर उस बच्चे को कंधे पर बिठाकर वो गांव का मेला दिखाने के लिए ले जाता है। पहुंचा उस मेले में, जैसे ही बच्चा मेले में पहुंचता है, पिता से उस बेटा कहता है, जिस दुकान पर जो सामान देखता है, पिताजी ये सामान ले दो। बाप अंदर से रो रहा है,
वो पिता अंदर से रो रहा है, क्या करूं बेटा, रुपया 5 है, सामान ये 10 का है, तुझे कैसे दिला दूं, मेरे पास 10 रुपए नहीं है। लेकिन ये उस बच्चे से नहीं कह सकता है, उस बच्चे को समझाने का प्रयास करता है, किसी प्रकार समझा बुझाकर आगे बढ़ता चला जाता है। हर दुकान पर वो बच्चा उंगली उठाता है, पिता उस बच्चे को समझा बुझाकर आगे बढ़ जाता है। पीछे एक रईस आदमी चल रहा है, वो कहता है कितना नालायक बाप है कि बच्चा छोटा सा है, रो रहा है, इसको कोई चीज नहीं दिला रहा है, वो भी क्या जाने उस पिता की क्या स्थिति है। दुर्भाग्य, वो पुत्र अपने पिता की उंगली से छूट जाता है, उस मेले में खो जाता है। अब वो बच्चा रो रहा है, उस मेले में उसका पिता खो गया और वो बच्चा रो रहा है। तो संयोग से वही रईस आदमी जो पीछे चल रहा था परीक्षित जी, वही उस बच्चे से फिर टकरा गया, उस बच्चे को उठाया कि यही वो बच्चा है जिस बच्चे को इसका पिता कोई सामान नहीं ले रहा था, बहुत नालायक है, शायद इसीलिए रो रहा है। बच्चे को गोद में लिया, बेटा क्या चाहिए बोल, इस मेले की सबसे महंगी से महंगी वस्तु जो हो, जिस पर तू उंगली उठा देगा वो सारी की सारी वस्तु तुझे खरीद दूंगा, बता क्या चाहिए। चूंकि रईस है, लेकिन वो बच्चा कहता नहीं, मुझे इस मेले की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा वो पिता ढूंढ के दे दो जिस पिता से मेरी ये उंगली छूट गई है, मैं उस पिता को चाहता हूं, मुझे इस मेले की किसी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। ये है प्रेम। जिस प्रकार